सोच रहे होगे ये कैसा लेक्चर लेकर आई हैं आज वानी मैम, पर आपको आईना दिखाना भी तो एक टीचर का ही काम है। आपको बताना कि कहां पर आप गड़बड़ कर रहे हो, अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से भी तो एक टीचर का ही काम है। आपको सिर्फ गुडी गुडी चीजें बताना एक टीचर का काम थोड़ी ना है। एक टीचर का काम है आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लैरिटी से बताना। एक टीचर का काम है आपको हर एक चीज इतने डेप्थ में, इतने डिटेल में बताना कि आप अपने आप समझ जाओ आप एग्जैक्टली क्या गलती कर रहे हो। मैं आप में से उन बच्चों को आज वेकअप कॉल देना चाहती हूँ जो अभी भी वही कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज अगर आप ऐसा करते रहोगे यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड इन नीट 2023। चाहे आप जो मर्जी कर लो, कितने भी लाखों रुपए वेस्ट कर लो, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कोई भी कोचिंग कर लो, अगर अंदर से आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो नहीं करते, तो आप दुनिया में कुछ भी कर लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। Why won't you get selected in NEET 2023? You won't get selected in NEET 2023 अगर आप सीरियस नहीं हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको लग रहा है मस्ती मजाक, पेरेंट्स ने बोल दिया हो जाएगा, 6 महीने बचे हो जाएगा, 11 नहीं हुआ 12 में हो जाएगा, इफ यू आर नॉट सिंसियर, 18 से 20 लाख बच्चा देता है, उनमें से 4 या 5 लाख बच्चा डंकी की चोट लगा देता है, 2 या 3 लाख बच्चा बहुत मेहनत करता है। ये एक बहुत मुश्किल एग्जाम है। तो अगर अभी भी आपका एटीट्यूड नॉन सिंसियर है, अगर अभी भी आपका एटीट्यूड चलता है, अगर अभी भी आप वेकअप नहीं हुए हो, तो आपका नहीं हो सकता। अगर अभी भी आपने अपने वीक टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपनी पढ़ाई को मस्ती के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपने टाइम वेस्ट को डीप्रायोरिटाइज करके यूटिलाइजेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया है बच्चों, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अभी भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, भैया 1 साल हो चुका, 12th आदि खत्म हो चुकी है, 2023 वेक अप, लाइक दैट वेक अप सिड, वेक अप नीट 2023 एस्पिरेंट्स। अगर अभी भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और आपको लग रहा है यार कुछ नहीं होता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब मंडे से शुरू करूंगा, 1 सितंबर से शुरू करूंगा, 15 सितंबर से शुरू करूंगा, 20 सितंबर से शुरू करूंगा, तो भैया आपकी प्रिपरेशन का कुछ नहीं हो सकता। गए। अगर अभी भी आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फजूल की गॉसिप के ऊपर, वेस्ट टाइम कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया को सर्व कर रहे हो, मोटिवेशनल लेक्चर देख रहे हो, जो मोटिवेशनल लेक्चर बना रहा है ना बेटा, लाखों रुपए छाप रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हो बैठ के, दे धनाधन, क्या फर्क पड़ता है यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ, 1 रुपए की मिर्ची, लाल रंग की बिंदी, पीले रंग की साड़ी, नीले रंग का सूट, अरे यही तो होता है। फैक्ट्स के चैनल में कोई ढंग की बात होती है, कोई आईएएस यूपीएससी के क्वेश्चन आएंगे और फैक्ट वाले चैनल से, मोटिवेशन के चैनल से कुछ नहीं आएगा, पर आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप तो भैया बहुत बुरी तरह से फंस गए, आपने अपने मॉम डैड का पैसा वेस्ट कर दिया, खुद का टाइम वेस्ट कर दिया, और उन लोगों के मोटिवेशनल लेक्चर देख के उनको तो यूट्यूब में माला माल कर दिया। जस्ट स्टडिंग फॉर द नेम, पेरेंट्स आ रहे किताब खोल ली, जब जैसे भी कोई किताब बंद, टीचर आ गया किताब खोल ली, जैसे भी कोई किताब बंद। Yes, अगर आप सिर्फ फॉर द नेम ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द हेक ऑफ इट पढ़ रहे हो, लोगों का बेवकूफ बना रहे हो, तो याद रखो लोगों का तो बेवकूफ क्या ही बनेगा, आपका बेवकूफ जरूर बन जाएगा। इनकंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, एग्जाम आ रहा है, रात दिन एक कर दिया, हाफ ईयरली आ रहे, दे धनाधन पढ़ाई कर ली, एग्जाम के बाद किताबें बंद, टाइम पास शुरू। नहीं जी, आपका सिलेक्शन नहीं। You have to be self-disciplined, you have to be motivated from the inside. This is required to crack an examination like NEET. नीट टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? एक डिसिप्लिन स्टडी स्ट्रैटेजी होता है, सुबह से लेकर शाम तक एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है जिसको फॉलो करते हैं, जिसमें कोचिंग, सेल्फ स्टडी, स्कूल सब मिक्स्ड होता है। दे आर नॉट स्टडिंग बिकॉज दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट टू द वर्ल्ड, मम्मी को दिखाना है, पापा को दिखाना है, बहन को दिखाना है, भाई को दिखाना है, टीचर को दिखाना है, नहीं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दे लव द सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग, वो अपने लिए पढ़ रहे हैं, वो अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं। उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंटली उनको ये भी पता है मॉक टेस्ट पेपर देने से उनके वीक एरियाज क्या हैं। वो कंसिस्टेंटली अपने वीक एरियाज को बिल्ड कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बिल्ड कर रहे हैं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, किसी एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे, वो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लॉजिकली चीजों को अप्लाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। नीट टॉपर्स को पता होता है कब मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है और कब मुझे उसको मेमोराइज करना है। वो इसमें बिलीव नहीं करते कि सारे इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल इकट्ठा कर लो और पढ़ लो, सारे टेलीग्राम हैंडल्स को फॉलो कर लो। दे बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वो अंडरस्टैंड करते हैं कौन सा स्टडी मटेरियल किस कोचिंग किस टीचर से पढ़ना है। एक बार कोई स्टडी मटेरियल कोचिंग और टीचर मिल जाए बस फिर वो टिक कर वहीं पर आराम से पढ़ते हैं। कई बार नंबर कम आ जाते हैं, कई बार पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, दे डू नॉट पैनिक, काम रहते हैं, स्पेशली एग्जाम हॉल पे जब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको पता है एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा काम रहने की जरूरत है।
Yes, lose an hour in the morning and you will be all day hunting for it. इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सूरज की पहली किरण से इंस्पायर हो जाओ, सेल्फ मोटिवेट हो जाओ और पढ़ाई करो। बिकॉज एक बार ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी लग गई, एक बार टक 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 करके टाइम वेस्ट करने की बीमारी लग गई, तो इतनी इजीली से छूटेगी नहीं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।